कल मैं एक मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मैं वो वीडियो देख छोटा सा था, वो था महेश्वरी और आचार्य प्रशांत के ऊपर, कि आचार्य प्रशांत और महेश्वरी, तो इन दोनों के ऊपर वीडियो मुझे भेजा, छोटा सा था। तो उसमें दिखाया गया एक पुस्तक है, आदि योग करके वो हैं एक बाबा जी, है ऋषिकेश के ही, तो पुराने काफ़ी उनका जो है चलता है एक संस्था, वो लंबे बाल वाले ने क्लीन शेप, वो उनकी पुस्तक का एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, वीडियो में देख के बता सकता हूँ। तो उस पुस्तक पे चर्चा दिखाई कि वो पुस्तक में लिखा हुआ है कि पहले के सन्यासी अपना शरीर छोड़ के निकल जाते थे, एक एक साथ दो दो जगह वो अनुभूतियां लेते थे, ऐसी कुछ बातें उसमें हैं योग से संबंधित और ऋषि मुनियों से संबंधित। तो उस पे महेश्वरी से एक क्वेश्चन किया जा रहा था, संदीप महेश्वरी से। तो संदीप महेश्वरी से जब क्वेश्चन किया जाए, संदीप महेश्वरी ने कहा कि इसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं, इसमें आप कैसा मानते हैं, क्या ये सच हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं पॉसिबल है, थोड़े से कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ पॉसिबल है। तो ऐसे करके संदीप महेश्वरी ने कहा अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें जो बातें लिखी जा रही हैं, वो अगर 4 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं कहता पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जितनी भी चीजें इसमें लिखी जा रही हैं, ये लिखी गई हैं, ये सच है नहीं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन ये पॉसिबल हैं। तो संदीप महेश्वरी का ये स्टेटमेंट दिखाया। अब बिल्कुल इससे रिलेटेड स्टेटमेंट फिर उसने वीडियो बनाने के लिए आचार्य प्रशांत का दिखा दिया। आचार्य प्रशांत का स्टेटमेंट, आचार्य प्रशांत से उसने कहा कि एक ऐसी किताबें हैं योग के मतलब कारनामे ऐसे करके कुछ, तो आचार्य प्रशांत ने तुरंत ही उसको एकदम नेगेटिव, उसने कहा कद्दू के कारनामे करके तुमने देखा, एक पुस्तक आई कद्दू के कारनामे, उन्हें उस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया एक तरीके से, बिल्कुल डिनाई। अब क्योंकि ये उसने मुझे वीडियो भेजा था तो उसने कहा कि आपका व्यू, अब उसे शायद अपने वीडियो में मुझे भी ऐड करना होगा, तो उन्होंने कहा सर 3 जोड़े चलो, तो मैंने कहा मेरा व्यू भी मैं बता दूं। असल में मेरा मानना यह है कि भूत को लेके जो मानते हैं भूत हैं, जो मानते हैं कि भूत हैं, केवल वो ही अंधविश्वासी नहीं हैं, वो भी अंधविश्वासी हैं जो कहते हैं भूत नहीं। केवल अंधविश्वास यही नहीं है कि भूत है, जो कहते हैं भूत नहीं है वो भी अंधविश्वासी। जवान की एक उम्र होती है, उस उम्र के हिसाब से वो अपनी धारणाएं रखेगी। बुजुर्ग की भी एक उम्र होती है, वो अपनी उम्र के हिसाब से धारणाएं रखेगा। लेकिन कोई नहीं सोचता कि अनुभवों की भी उम्र होती है। किसी ने देख लिया 10 साल की उम्र में, वो तो भूत है उसके लिए, और किसी ने पूरी जिंदगी ना देख पाया तो उसके लिए भूत नहीं है। मैं कह सकता हूं कोई योगी ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से गुजर के ऐसी अनुभवों को लिख दिए हों, और किसी को ये अनुभव हुआ ही ना हो, तो वो तो सही कह रहा है कि अनुभव हुए ही नहीं, मैं मानूं कैसे? और सबसे बड़ा खतरा इस चीज में है, और वो खतरा है किसी भी ऐसी चीज के पक्ष में बैठना जिसको नकारना आसान हो। जैसे अगर कोई, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कि इन दोनों में से अगर आचार्य प्रशांत और महेश्वरी की बात कहूं, इन दोनों के स्टेटमेंट की, तो महेश्वरी ने खतरा उठाया। जब वो ये कह रहा है कि ये संभव है, तो खतरा ये है कि अब लोग कहेंगे करके दिखाओ, और जिसने कद्दू कद्दू साइड में कर दिया वो तो खतरे से बच गया, वो तो कह रहा मुंह चोदी से ही काम चलाएंगे और तो कुछ है नहीं। एक्सपेरिमेंट किए बगैर आप कैसे कह सकते हैं है या नहीं? एक्सपेरिमेंट करे बगैर तो नहीं कह सकते ना। आप मोबाइल यूज कर लेते हैं, आप मान सकते हैं हाँ मोबाइल होता है क्योंकि आपने किया, लेकिन जिसने मोबाइल यूज ही ना किया आदिवासी कबीले में, वो इनकार कर देगा मोबाइल होता ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जगत में कुछ अनुभव होते हैं जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आते हैं, कुछ अनुभव होते हैं जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर होते हैं। इंद्रिय के तल पे जीने वाला व्यक्ति
उन चीजों पे संदेह करेगा जो अतीन्द्रिय होती, जो अतीन्द्रिय होती, उस पे संदेह करेगा। ध्यान पे संदेह होगा क्योंकि ध्यान अतीन्द्रिय है। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान को भी इंद्रिय बना दिया है, वो कभी अलौकिक जगत की बात समझ ही नहीं सकते। मैं यहां पे आचार्य प्रशांत को बिल्कुल अनुभवहीन बोलूंगा। उन्हें जिस व्यक्ति का ये जवाब उठ रहा था, उस व्यक्ति को एक ऐसे कह सकते थे कि प्रयोग करो, करके जानो, वो ज्यादा बेहतर बात होती। अगर ये है कि हम टाल दें इस चीज को कि नहीं होता है, तो फिर तो हमने खोज के रास्ते ही बंद कर दिए। और एक धार्मिक व्यक्ति का तो कम से कम मैं ये फर्ज मानता हूं होना चाहिए कि वो लोगों को अग्रसर करे रिसर्च करने के।